नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है स्टार को डेल्टा में कैसे बदले। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर, स्टार को डेल्टा में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार को डेल्टा में बदलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टार के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए स्टार क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार के बारे में देखेंगे तो दोस्तों इसकी पहचान कैसे होगी कि स्टार संयोजन है या डेल्टा संयोजन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का जो एक परिपथ बना हुआ है या एक संरचना मिलेगी आपको, उसे बोलेंगे स्टार। यहाँ से देखिए ऐसी आपको कोई संरचना दिखती है तो वो कौन सी है दोस्तों, स्टार कहलाती है। इसमें क्या है कि देखिए स्टार में जो अपन देखते हैं, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, इस शाखा का मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर, इस शाखा का मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर। तो दोस्तों यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टार में यदि समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आर मान के तीन प्रतिरोध, आर मान के तीन प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं, स्टार में जुड़े हुए हैं या संयोजित है, स्टार में संयोजित है। तो संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक सा कि आर मान के तीन प्रतिरोध स्टार में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है कि इन दो शाखाओं के मध्य, किसी दो शाखाओं के मध्य यहाँ पर देखिए अपन निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर अपन इसमें दो शाखाओं के मध्य हम रेजिस्टेंस निकालेंगे स्टार में। तो कैसे निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो शाखा है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो शाखा है दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एक खुला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आर और आर ये जो दोनों जुड़े हुए दोस्तों, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका जो तुल्य रेजिस्टेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, दो आर मान के प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका जो तुल्य रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2R। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर मान के तीन प्रतिरोध स्टार में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, 2R होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलते दोस्तों, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डेल्टा से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे डेल्टा संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा संरचना इस प्रकार से बनी हुई एक बंध संरचना होती है। यहाँ से देखिए दोस्तों ये कौन सी संरचना है दोस्तों, डेल्टा। अब इसमें भी पूछ लिया जाता है कि आर आर यानी तीन आर मान के क्या है दोस्तों, समान मान के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, डेल्टा में जुड़े हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आर मान के तीन प्रतिरोध डेल्टा में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसके लिए हमें दो बिंदु चाहिए। तो यहाँ से अपन इसमें ले लेते हैं या इसे मान लेते हैं। आप कोई भी दो बिंदु से आप तुल्य रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आर आर ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों किस क्रम में रहेंगे, सीरीज क्रम में। तो ध्यान रखिए दोनों क्या जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन इसको और सोल्व करेंगे तो दोस्तों कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर आर के दो मान जो है दोस्तों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 2R।
इस रेजिस्टेंस श्रृंखला का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इस वाली श्रृंखला का मान कितना हो जाएगा 2R। यहां से देखेंगे 2R लिख लेते हैं। इसके बाद में नीचे देखिए इसके पैरेलल में क्या है दोस्तों, एक R यानी R मान का जो रेजिस्टेंस एक और जुड़ा हुआ है। यहां से देखिए ये R, अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए हैं दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में हो गए हैं। अब पैरेलल में निकालते हैं तो दोस्तों 1/RT बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखेंगे इस श्रृंखला का रेजिस्टेंस कितना है 2R प्लस 1 क्या है दोस्तों R। यहां से निकालिए दोस्तों 1/RT बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना लेना पड़ेगा कॉमन 2R। यहाँ से 2R में 2R का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार। यहाँ से 2R में R का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार। यहाँ से कितना आया दोस्तों 3/2R। जब इसका कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे RT तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा 2R/3। ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि R मान के 3 प्रतिरोध यदि डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों 2R/3। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदला जाता है। तो आपने देखा डेल्टा संरचना किस प्रकार से रहती है और स्टार वाली जो संरचना है किस प्रकार से रहती है। तो यहाँ पर देखिए अब चलते हैं स्टार को डेल्टा में कैसे बदलते हैं। आज सीखेंगे दोस्तों स्टार को डेल्टा में कैसे बदला जाता है। ये बना देते हैं दोस्तों स्टार संरचना। यहां से इंपॉर्टेंट बातें एक और ध्यान रखनी है दोस्तों, ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं अपन दोस्तों R2, ये मान लिया जाता है R3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब हम स्टार को डेल्टा में बदलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है डेल्टा में जो समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो स्टार की तुलना में क्या होगा दोस्तों, अधिक प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्टार के प्रतिरोध को जब डेल्टा में बदला जाता है तो डेल्टा में प्राप्त प्रतिरोध स्टार की तुलना में क्या होता है दोस्तों, अधिक प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ से देखिए स्टार संयोजन को डेल्टा में बदलने पर डेल्टा में प्राप्त प्रतिरोध स्टार की तुलना में अधिक प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, अधिक प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा जब स्टार के रेजिस्टेंस को यदि हम डेल्टा में बदलते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखना है डेल्टा में जो प्राप्त प्रतिरोध होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्टार की तुलना में क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि हम समान मान के 3 प्रतिरोध है, ध्यान रखना है दोस्तों, समान मान के 3 प्रतिरोध यदि स्टार में जुड़े हुए हैं तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो वो ध्यान रखना है वो कितना होगा दोस्तों, 3 गुना होगा। यहाँ से देखिए जब समान मान के 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं, स्टार में संयोजित है तो डेल्टा में प्राप्त प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध, प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जब समान मान के 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है तो डेल्टा में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, 3 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। यहाँ से देखिए 2 ओम के, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं या स्टार में संयोजित है, संयोजित है, तो डेल्टा में, डेल्टा को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं त्रिभुज के समान। तो डेल्टा में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध, प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है तो डेल्टा में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 3 गुना, यानी 2 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 ओम। यानी यहाँ से देखेंगे कि स्टार में तो मान कितना था दोस्तों, 2, डेल्टा में जो प्राप्त मान हो रहा है दोस्तों वो क्या हो रहा है, अधिक प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, स्टार को जब डेल्टा में बदला जाता है तो डेल्टा में प्राप्त प्रतिरोध स्टार की तुलना में क्या होता है दोस्तों, अधिक प्राप्त होता है। यहाँ से ये चीजें बात ध्यान रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध दोस्तों किस में जुड़े हुए हैं, स्टार में जुड़े हुए हैं, स्टार में संयोजित है, स्टार में संयोजित है, तो डेल्टा में, डेल्टा में प्राप्त प्रतिरोध, प्राप्त प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कितना होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना ये कितना हो जाता है, 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 9 गुना। ये महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखना है दोस्तों, स्टार और डेल्टा के बारे में हम देखेंगे। अब दोस्तों ये तो रहता है समान मान के प्रतिरोध है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असमान मान के प्रतिरोध यदि स्टार में जुड़े हुए हैं तो डेल्टा में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो हम दोस्तों स्टार को डेल्टा में बदलने पर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों कैसे बदला जाता है उस फॉर्मूले, यहाँ से फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण बिंदु जो था दोस्तों जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदला जाता है। यहाँ से देखिए स्टार को डेल्टा में कैसे बदले, कैसे बदले। तो दोस्तों ये तब बदला जाता है दोस्तों जब क्या है कि स्टार में असमान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यानी स्टार में अलग अलग मान के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और पूछ लेता है दोस्तों डेल्टा में कितना मान होगा। यहां से देखिए ये बना देते हैं दोस्तों स्टार, ये कौन सा संयोजन है दोस्तों, स्टार संयोजन। दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं दोस्तों, यहाँ से देखेंगे अपन अभी। यहाँ से दोस्तों जो फॉर्मूले बनेंगे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वही आपके एग्जाम के अंदर काम में आने वाला है। तो यहाँ से देखिए असमान मान के प्रतिरोध है, यहाँ से मान लेते हैं R1, यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों R2, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है R3, यानी अलग अलग मान के हो गए। अब हमें बदलना है डेल्टा में, तो डेल्टा कैसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए सबसे पहले डेल्टा संरचना जो है दोस्तों इस प्रकार से बनाई जाती है, ये एक दोस्तों बंद संरचना होती है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से त्रिभुज नुमा संरचना होती है दोस्तों। अब इसमें अपन पता करेंगे कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों डेल्टा में जो रेजिस्टेंस बन के आएगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर दे देते हैं दोस्तों RX, यहाँ मान लेते हैं दोस्तों RY और इस भुजा को मान लेते हैं दोस्तों RZ। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से अपन निकालेंगे कि RX की वैल्यू कितनी होगी, RZ का मान कितना होगा और RY का मान कितना होगा। तो दोस्तों बदलने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब स्टार को डेल्टा में बदलेंगे तो दोस्तों ये जो संरचना दिख रही है
यदि हम इसमें बाह्य भुजा देखिए यहाँ से इस प्रकार से एक बाह्य भुजा में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यहाँ से देखिए इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, एक रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ दिया जाए और एक रेजिस्टेंस इस भुजा पर जोड़ दिया जाए। ठीक है डियर, इसको दे रहे थे अपन आर एक्स और इसको मान रहे थे दोस्तों आर वाई और इसको मान रहे थे दोस्तों आर जेड, जो आपको वहां पे दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन को निकालना है आर एक्स की वैल्यू। आर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आर एक्स वाली भुजा है वो कौन कौन से रेजिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहाँ से देखिए R1 और R3 को क्या कर रही है दोस्तों, जोड़ रही है। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों ये क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पर आके जुड़ती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। अब कौन कौन सी RX कौन कौन सी भुजा को जोड़ रहा है दोस्तों, R1 और R3 दोस्तों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे RX। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, R1 और R2 को क्या कर रही है दोस्तों, दोनों भुजा जोड़ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को क्या कर देंगे, अपन भी जोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना है, प्लस लगा के क्या करना है दोस्तों, एक बार इनका क्या करना है, गुणा भी करना है। यानी R1 इंटू R3, यहां से कर लेते दोस्तों R1 इंटू R3। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, इस भुजा की विपरीत भुजा कौन सी है दोस्तों, RX के देखेंगे तो विपरीत भुजा तीसरी भुजा कौन सी है दोस्तों, R2 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, R2। यहां से देखेंगे दोस्तों एक भुजा निकल के आ गई है दोस्तों, डेल्टा संयोजन की जो अपन देख रहे थे, डेल्टा की जो RX भुजा है दोस्तों वो इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों RY को कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए RY जो है दोस्तों वो कौन कौन से रेजिस्टेंस को कवर कर रहा है या कौन कौन से रेजिस्टेंस को जोड़ रहा है। तो यहां से देखेंगे R1 और R2 को, यहां से देखिए कौन कौन से को जोड़ रखा है, सॉरी इस वाले में पहले में देखेंगे तो क्या है दोस्तों, R3। ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर RY को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि RY जो भुजा है दो रेजिस्टेंसों को क्या कर रही है दोस्तों, जोड़ रही है, R1 प्लस R2। यहां से लगाइए दोस्तों R1 प्लस R2। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में रखेंगे प्लस, प्लस लगाकर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों भुजाओं का क्या करना है, गुणा करना है। तो R1 इंटू R2 अपॉन तीसरी भुजा कौन सी है दोस्तों, यहां से देखेंगे तीसरी भुजा जो है दोस्तों ये कौन सी बची हुई है, RY के जो अपोजिट में है दोस्तों कौन सी है, R3 अपॉन में क्या ले लेंगे दोस्तों, R3। दूसरी भुजा भी निकल के आ गई दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस का मान जो होगा दोस्तों वो इस फॉर्मूले में रखने पर मान प्राप्त होगा। इसके बाद में देखेंगे RZ ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए RZ भुजा जो हमने बनाई वो किन किन रेजिस्टेंस को कवर कर रही है, किन किन रेजिस्टेंस को जोड़ रही है। तो यहाँ से देखिए R2 और R3 को, तो R2 प्लस R3, फिर इसमें लगाना है प्लस। इसके बाद में देखिए इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए R2 गुणा R3 अपॉन दोस्तों तीसरी भुजा कौन सी बची है दोस्तों, R1। तो दोस्तों इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम दोस्तों स्टार को क्या कर सकते हैं, डेल्टा में बदला जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना है डेल्टा में जो प्राप्त प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, अधिक प्राप्त होगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर करते हैं। और दोस्तों इसका एक दूसरा फॉर्मूला और आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले का रूप है दोस्तों, वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला कौन सा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा फॉर्मूला RX निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा को निकाल रहे हैं तो क्या करना है दोस्तों, R1, यहाँ से देखिए R1 गुणा R3, यहाँ से कर लीजिए दोस्तों R1 गुणा R3। फिर इसके बाद में देखिए R1 गुणा R3, इसके बाद में देखेंगे R3 गुणा R2, प्लस लगा के क्या करना है दोस्तों, R3 इंटू R2 प्लस तीसरी भुजा ऐसे देखिए R2 गुणा R1, यहाँ से देखिए R2 गुणा R1। ठीक है डियर। अब यहाँ से देखेंगे अपन RX भुजा निकाल रहे थे तो इसके विपरीत तीसरी भुजा कौन सी है दोस्तों, R2। तो अपॉन में क्या लगा देना है दोस्तों, R2। एक फॉर्मूला ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां से देखेंगे दोस्तों RY,
आर वाई भुजा ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार से यहां से देखो आर वाई जो भुजा है वो कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R1 गुणा R2, R1 गुणा R2 प्लस यहां से देखेंगे नीचे देखेंगे R2 गुणा R3, यहां से देखिए R2 गुणा R3, फिर देखेंगे प्लस R3 गुणा R1 अपॉन यहां से देखेंगे आर वाई जो है दोस्तों ध्यान रखना आर वाई भुजा जो है इसकी विपरीत भुजा कौन सा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, R3 अपॉन में क्या लगा देंगे R3। ठीक है डियर। अब तीसरी भुजा देखेंगे RZ, तो RZ निकालेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 प्लस यहां से देखिए R3 इंटू R1, R3 इंटू R1 प्लस यहां से देखिए R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन तीसरी भुजा जो जेड की रहेगी दोस्तों विपरीत भुजा कौन सी है, R1, तो अपॉन में क्या लगा देना है R1। तो दोस्तों इस प्रकार से स्टार को डेल्टा में बदलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कितने फॉर्मूले बन के आए दोस्तों, 6 फॉर्मूले। यदि आप इन दो को भी याद रख सकते हैं, इन दो से भी यानी इस 3 फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इन 3 फॉर्मूले से भी वही वैल्यू प्राप्त होगी। आप इन फॉर्मूले से जो वैल्यू निकालोगे वो इन फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलेगी वो तीनों ही क्या रहेगी दोस्तों, समान रहेगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन करते हैं कि स्टार में असमान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनको डेल्टा में कैसे बदले। तो चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। यहां से यहां पर देखिए यह है स्टार, इन रेजिस्टेंस का मान लेते हैं 1 ओम, ये मान लेते हैं 2 ओम, ये मान लेते हैं दोस्तों 3 ओम। अब यहां पर हमें प्राप्त करना है डेल्टा में रेजिस्टेंस। इस भुजा को मान लेते हैं दोस्तों यहां पर, यहां से मान लेते हैं दोस्तों आर एक्स, और इस भुजा को मान लेते हैं आर वाई, और इस भुजा को मान लेते हैं दोस्तों आर जेड। यहां से इस प्रकार से बनाइए और यहां पर देखिए इस प्रकार से बनाते ही ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये डेल्टा में बदल जाएगा। तो यहां से देखिए ये मान लेते हैं आर एक्स, ये मान लिया जाता है आर वाई, इस भुजा पे देखिए इस भुजा पे क्या हो जाएगा दोस्तों आर जेड। अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले आर एक्स ज्ञात करेंगे दोस्तों। यहां से देखिए आर एक्स जब निकालोगे तो दोस्तों इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अभी हमने देखा फॉर्मूले में R1 प्लस R2 कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान दे रखा है दोस्तों 1 और 2 ओम, प्लस करके इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, गुणा कर देना है। यहां से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, 1 इंटू 2 अपॉन में दोस्तों देखेंगे तीसरी भुजा क्या है, 3। ठीक है डियर। ऐसे ही इसको करेंगे, आर वाई का मान निकालेंगे। तो आर वाई का मान निकालोगे तो दोस्तों इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 3, फिर इसके बाद में देखेंगे प्लस 1 इंटू 3 अपॉन तीसरी भुजा कौन सी है, 2 ओम, 2। इसके बाद में देखेंगे आर जेड कैसे निकालेंगे दोस्तों, आर जेड निकालेंगे 2 ओम और 3 ओम का क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड करेंगे सबसे पहले, प्लस लगा के क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का गुना करेंगे, अपॉन तीसरी भुजा जो होगी दोस्तों कितनी है, 1 ओम। अब यहां से देखिए सोल्व करेंगे तो दोस्तों कितने प्राप्त होगा, यहां से देखिए ये कितना हो गया दोस्तों, 2। यानी यहां से देखिए जब 3 का 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.0 कितना है दोस्तों, पॉइंट कितना आया, 6 और 6। जब इसको डिवाइड करोगे आगे देखें यहां से जोड़ेंगे इसमें 3, तो कितना हुआ प्राप्त दोस्तों, 3.66 ओम। यानी जो एक्स भुजा जो प्राप्त होगी डेल्टा की वो कितनी होगी, 3.66 ओम। आगे देखेंगे दोस्तों आर वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से देखिए आर वाई की वैल्यू जब निकालेंगे ये कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4। यहां से प्लस करेंगे 3/2, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों,
तो ये प्राप्त हो जाएगा 1.5। यहाँ से देखिए जब इसको 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 1.5। यहाँ पर देखेंगे 4 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5.5। ठीक है डियर, 5.5 प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ से आर जेड की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों 5 + 6 कितना हो गया दोस्तों 11। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपन निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखिए जो दूसरा फॉर्मूला था जिसमें Rx की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, एक बार वो फॉर्मूला भी यहाँ पे देख लीजिए। इसका क्या कर रहे थे 1 × 2 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1 बटा Rx जो है दोस्तों इसके बाद में तीसरी भुजा कौन सी है 3। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया दोस्तों 6 प्लस ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया दोस्तों 6 और 3 9 और 2 11 11/3। ठीक है डियर, 11/3 जब करोगे आप दोस्तों तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 3 × 9 बचा 2.66। वही वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों जो पहले फॉर्मूले से प्राप्त हुई थी 3.66 ओम। इसके बाद में देखिए दूसरा फॉर्मूलेशन निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा देखेंगे दूसरी भुजा क्या है RY भुजा है। तो यहाँ से देखिए RY का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूले के वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों वही सेम वैल्यू जो है दोस्तों प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो यहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।